बंदे को लोकेश जैन कहते हैं और 1984 के जो दंगे हुए थे तब से मैंने अपनी रंगमंच की जर्नी शुरू की थी। नमस्कार, मैं लीना माला करविच, कथक डांसर, जयपुर घराने से। जी, मैं कठपुतली वाला हूँ। मेरा नाम पूरन भाट है और मैं एक ट्रेडिशनल पपेटर हूँ। मेरे दादा परदादा यही करते थे। नमस्कार, मेरा नाम मैजिशियन राहुल खरबंदा है और मैं दिल्ली से हूँ और इस मैजिक के फील्ड में ये मेरा 21वां साल है। मैं ओरिजिनली काठमांडू नेपाल से हूँ और पिछले 27-28 साल से मैं दिल्ली में रह रही हूँ अपने परिवार के साथ। और 93 में मैं काठमांडू से इंडिया आई हूँ। ICCR स्कॉलरशिप जो भारत सरकार फॉरेन स्टूडेंट्स को प्रदान करते हैं। इन 21 सालों में मैंने ऑलमोस्ट हर तरह का मैजिक प्रैक्टिस और परफॉर्म किया है, चाहे वो iPad डिजिटल मैजिक रहा हो, माइंड रीडिंग रहा हो, स्टैंड अप एक्ट रहा हो, कंज्यूरिंग मैजिक और जो भी फॉर्म्स ऑफ मैजिक हैं, क्लोजअप, मैंने वो सारे परफॉर्म प्रैक्टिस करे हैं इन 21 सालों में। और हम पहले घुमंतरू कलाकार थे। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, इस तरह से हम चलते रहते थे और जहां भी जाते थे हमारी बहुत सारी इज्जत होती थी और हम अपने हिंदुस्तान का नाम भी रोशन करते थे। लोग बाग हमें बहुत इज्जत से अपने घर पे बुलाते थे, वहाँ शो देखते थे और उन्हें खुश करते थे। देखिए, मैंने पहली बार जब इसे एक्सपीरियंस किया, ये वर्ल्ड लॉकडाउन, मैं एक इवेंट में ही था मुंबई में। एक गवर्नमेंट का इवेंट था वहाँ पे और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड कल्चर का इवेंट था मुंबई में। और हैरानी की बात यह है कि जो मैंने वहाँ एक्सपीरियंस करा वो मेरी लाइफ में कभी हुआ नहीं था। मैं बिल्कुल स्टेज पे चढ़ने के लिए तैयार था और आई वॉज वेटिंग कि वहाँ से मेरा नाम अनाउंस हो, मैं बैक स्टेज से कर्टन हटा के स्टेज पे एंटर हूँ और अपनी परफॉर्मेंस करूँ। और देखते ही देखते वो टाइम बढ़े ही जा रहा था। सो फिर मैंने फाइनली जब जाके देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो ऑडियंस भी बैठी हुई थी और फिर हमें न्यूज़ सबको मिली कि गवर्नमेंट की साइड से ये इवेंट ही कैंसिल हो गया है फॉर द डे। मेरे को कोई ऐसा लम्हा याद नहीं है कि 1984 के बाद जब से मैंने थिएटर करना शुरू किया कि मैं अपनी शामें जो हैं वो रिहर्सल नहीं कर रहा हूँ। हम लोग परफॉर्मर्स हैं और मैं बहुत परफॉर्मेंस करती हूँ और एवरी मंथ मुझे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के लिए जाना पड़ता था। और मैं स्पीक मके जो है एक संस्था है, वेरी प्रेस्टिजियस संस्था, तो उससे भी जुड़ी हुई हूँ। तो बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स और परफॉर्मेंसेस के लिए मैं ट्रैवल करती थी जो बिल्कुल बंद हो गया है। शुरू में तो हमने इसे एज हमारे लिए शौकर ही रहा, बट एज एन आर्टिस्ट पर्सनली स्पीकिंग जो स्केड्यूल रहता था कि जब हम एक इवेंट करके वापस आते थे, वी यूज्ड टू गेट द कॉल्स फॉर अ नेक्स्ट इवेंट, हम उसका प्लान किया करते थे। एंड समटाइम्स हम जो हमारे पास इन हैंड इवेंट्स होते थे हम उसकी प्लानिंग करते थे। और कभी ऐसा होता था कि उस दौरान हमारे पास फ्रेश कॉल्स आया करती थी फॉर द नेक्स्ट इवेंट। तो लॉकडाउन में एक बहुत ही डिफरेंट फेज़ आया, जो हाथ में जो हमारे पास इन हैंड इवेंट्स थे एंड वी स्टार्टेड टू गेट द कॉल्स कि अब वो कैंसल्ड हैं, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। लॉकडाउन का जो एक मेजर इम्पैक्ट हम सब पे रहा, इंक्लूडिंग मी, वो था कि हम सबके फाइनेंसेस डिस्टर्ब हुए बहुत ज़्यादा। ये डिफ़िकल्टी फिर भी, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ मेरे पास अपना मकान है, मुझे किराया नहीं देना है, तो ये मेरे को मिला है मेरी ज़िंदगी में मेरे पुरखों से। लेकिन मैं अगर उन लोगों की बात करूं जिन लोग दिल्ली में किराए पे रह रहे हैं, ऐसे कलाकार जिन लोगों के पास नाटक करके ही उस तरीके की तमाम आमदनी और तमाम चीज़ें होती हैं, जो उसको सिर्फ बतौर एक्टर ही सरवाइव कर रहे हैं या नाटक के ज़रिए से जो आमदनी आ रही है उस पर सरवाइव कर रहे हैं सिर्फ, ये सब मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा रही हैं। कोविड की वजह से तो कोविड 2 साल का रहा था और हम 5 साल पीछे चले गए हैं, क्योंकि हमारा जो काम था वो सारा आवाम के साथ था और अब आवाम ही नहीं जुड़ रहा है तो हम किसे दिखाएं, कैसे दिखाएं, कुछ नहीं कर सकते। दुनिया ने कहा कि भी ऑनलाइन करो, लेकिन ऑनलाइन का जो मज़ा है वो भी नहीं आया, क्योंकि ऑनलाइन 10 आदमी दूर बैठे हैं, एक आदमी उन्हें बता रहा है क्या पपेट है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो कोई रिएक्शन नहीं मिलता था। डांस सिखाना, डांस करना इज़ एक आदान प्रदान जैसा है। आप एनर्जी देते हो और आप एनर्जी लेते हो, वो चीज़ तो होता नहीं है जो
ऑफलाइन 1-to-1 हम सीखते हैं और ऑनलाइन सिखाते हैं, वो तो बहुत डिफरेंट है। क्योंकि कोविड ने इतना ख़त्म कर दिया है आर्ट लाइन को, हमारे को सच में पहले टाइम नहीं मिलता था अपने परिवार से बात करने का, अपने परिवार के साथ रहने का और अपने परिवार से मिल के बातें करने का, टाइम बिताने का, क्योंकि इतना बिजी होते थे हम। We dancers and artists, जो we are like a gypsies, you know. कोई शादी में जा रहा है, कोई बर्थडे में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई विदेश जा रहा है, कोई हिंदुस्तान में जा रहा है, मतलब सब टूर चलते ही रहते थे, क्योंकि सबके यहाँ फेस्टिवल होते रहते थे, ज़रूरी नहीं कि एक जगह एक ही होता था। लेकिन कोविड जैसे ही लगा, तब से ही सबके दरवाजे बंद हो गए। We were not receiving any fresh queries, any fresh demands. कुछ ऐसा फेज़ आया जब एक टाइम पे कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा लो फील करने लग गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस गिर रहा था मेरा, और चाहे मैं जितना मर्जी मैं मैजिक से उसको ओवरकम करने की कोशिश करता था, हमेशा मैजिक में बिजी रहता था, कुछ ना कुछ नया करता रहता था, बट एज आई मेंशन, आई थिंक वो फेज़ सबके साथ आया था। एक तरीके से ये बड़े अकेलेपन के, डर के, परेशानी के दिन बीते। मैं सुबह उठती थी और पता नहीं क्यों, कुछ रीज़न नहीं है, देयर वर नो फाइनेंशियल प्रेशर, कुछ नहीं था, क्योंकि ये बंद था, शायद चार दीवारी के साथ में रह रहे थे, ऐसे कुछ, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। मैं सुबह उठते ही रोती थी, सुबह उठते ही रोना, रात को बेचैन हो जाना, रात को नींद खुल जाना और करवटें बदलते रहना, ये मुश्किलात होती हैं जिंदगी में बीच बीच में। एंड आर्टिस्ट लोग कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत अनसर्टेनिटी में जीना सीख लेते हैं। इस सारी चीज़ के बीच में फिर आप कहते हैं चलो कम ऑन, निकलते हैं, कुछ करते हैं। अब जैसे मैं अगर कहूँ तो मैं अपने नाटक खुद अपने आप ही लिखता हूँ, तो मुझे लगता है नहीं, मुझे अभी लाइफ में करना है, कुछ और करना है, मुझे ये भी कहना है, मुझे ये भी लिखना है, मुझे ये बात और कहनी है। तो फिर वहाँ से फिर आपके जो सपने हैं, जो पूरे करने हैं, जिसके लिए करना है, तो आप फिर कहते हैं नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा लॉकडाउन का एक है कि मैं नॉर्मली आई एम रियली पोस्ट करना कुछ वीडियोस में बहुत कुछ नहीं करती, सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ बट नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा। तो कुछ वीडियोस मैंने छोटे छोटे बना के पोस्ट करना शुरू किया, तो उसकी वजह से मेरे बाहर से कुछ स्टूडेंट्स जुड़े कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया पे भी अपलोड किए, वहाँ से थोड़ा अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने एनकरेज किया, दे वर एंजॉयिंग माय वीडियोस, तो वो चीज़ मेरे लिए भी फेज़ एक थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया। सो दैट्स हाउ इट ऑल वेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम श्योर कि हम सभी उस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि कब 100% वायरस रिमूवल की न्यूज़ हम सबको मिले कि ये पैंडमिक पूरी तरह से ओवर है और अब हमें मास्क पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो पीरियड मिला है उससे मुझे यही सीख मिला है या रियलाइज़ की हूँ मैं कि मुझे कुछ एक कॉन्सेप्ट पे मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन वो समय नहीं आता है या समय नहीं है। मुझे लगता है अभी वो समय आया है कि वो कॉन्सेप्ट को मैं मटेरियलाइज़ करूं। मेरे कुछ नाटक हैं जिनको मैंने पहले किया है, मैं उनके रिपीट शोज करना चाहता हूं। कुछ नए नाटक हैं जिनको मैं आगे और करना चाहता हूं। कुछ परफॉर्मेंसेस है, लिख रहा हूं कुछ चीज़ें। जब मुझे लगता है कि जब ये सब ओवर होगा तो मैंने कुछ 2020 में स्टार्टिंग में मैंने प्लान बनाया था प्री कोविड कि मैं अपना एक पब्लिक शो करूँगा, और उसकी प्रिपरेशन भी मैंने बहुत ज़्यादा कर ली थी। मैंने कुछ बुकिंग्स भी करी थी जो इस पैंडमिक की वजह से कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो मैं एक अपना पब्लिक शो प्लान कर रहा हूँ, मैं वो करना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आपको छुआ हमारी स्टोरी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। Think about me one more time, but
before you go. Someday you'll know. Someday you'll know. I already know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too long.